हेलो, मैं कनासी आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और इंटरेस्टेड फील कर रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरा यहाँ से जब भी वीडियोस दिया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ पर इस वीडियो के नीचे देखो, ये कनासी आचार्य लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। और एक रास्ता है कि फेसबुक में जाके आप फॉलो करो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और यूट्यूब का लिंक भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज कोशिश करूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स के बारे में हम बताते रहते हैं उसको साइंस के साथ थोड़ा मिलाने के लिए मैं पर्सनली जो समझती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करना हमेशा पसंद करती आई हूँ और अब भी करती हूँ। मैंने कई बार कई वीडियोस में कहा है कि मैं ओरिजिनल चीजों से काम करना पसंद करती हूँ। जैसे कि कहीं पर अगर घी चाहिए तो 10 रुपए की वो छोटा वाला घी जिसमें डालडा मिक्स किया होता है तो वो हम इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। हम ओरिजिनली पैसा देकर जो ओरिजिनल घी इतना बड़ा डब्बा आते हैं वही लेती हूँ। अब उसमें कितना ओरिजिनलिटी है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बेटर है। 10 रुपए से ज्यादा बेटर है 50 रुपए, ये तो एक बच्चा भी समझता है। तो ये सब बात मैं क्यों कर रही हूँ, पहले साइंस के साथ थोड़ा मिलाने की कोशिश करूं। ये जो मैंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये कुंडली हम बनाते हैं, जहां पर आपके जन्म के समय पर जो प्लैनेटरी पोजिशंस 9 प्लैनेट्स एंड उस 27 स्टार्स का पोजिशंस एंड उसका कनेक्शंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ यहाँ से हमें, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें मिलते हैं। अब तंत्र विद्या जो भी होता है वो एक पार्ट होता है स्पिरिचुअल सिस्टम की। अब स्पिरिचुअल सिस्टम क्या है, जैसे मैंने कहा सॉर्ट ऑफ इस तरह। तो इसमें क्या होता है नहीं होता है ये पब्लिकली हम बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शंस हम मिलाते रहते हैं कि आपके सामने अगर ऐसा है कि मैंने कहा एक एक्सीडेंट आप फेस करने जा रहे हो तो बहुत चालाक लोग कुछ होते हैं, कहेंगे कि ये ज्योतिषी हमें चीट कर रहे हैं। अब जब हो जाता है तब कहने के लिए काबिल नहीं रहते, गाली देने के लिए भी काबिल नहीं रहते, ऐसा भी होता है। तो पहले से हम कह देते हैं तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होता है जो यकीन नहीं करते, और जो यकीन करते हैं वो खुद को सावधान रखने की कोशिश नहीं करते। और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ एक्सीडेंट हो चुका है तो हम उसका जो ईयर है कि हम ये इस तरह कह देते हैं कि इसी टाइम पे शायद आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो बेसिक रीजन कैसे होते हैं ये सब थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ। ऐसे नहीं है कि साइंस को ज्यादा भाव दे रही हूँ और स्पिरिचुअल सिस्टम और तंत्र सिस्टम या एस्ट्रोलॉजी को कम भाव दे रही हूँ, इसीलिए साइंस के साथ एस्ट्रोलॉजी को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में साइंस डालने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि वाटर, पानी देखकर हम समझते हैं कि H2O मतलब रेशियो में अगर हम लोग जाए तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 इन 1 मेजरमेंट ऑक्सीजन। तो H2 अगर हम कहते हैं तो उसे पानी का कॉम्पोजिशन ही समझा जाता है। तो इसी तरह अगर ऐसा होता है कि राहु के साथ मंगल का कनेक्शन या शनि के साथ मंगल का कनेक्शन हो, एक कॉमन जो कहावत है जो चलते आए हुए हैं, ये इस तरह की बात कई लोग जानते हैं, ओ अच्छा शनि मंगल का कनेक्शन से एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए इसी को लेकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो शनि मंगल से एक्सीडेंट हुआ था या हो सकता है, या राहु मंगल से
हुआ था या हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं कि H2O के बराबर। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम समझे तो Al2O3 समझा जाता है। तो रेशियो के हिसाब से 2 एल्यूमिनियम एंड 3 ऑक्सीजन Al2O3 इसको समझा जाता है। तो ये जो रेशियो है और ये जो मेजरमेंट है इसको हम साथ में मिलाते हैं। किस तरह Al4O4 इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कहा गया। तो ये जो मिक्स्ड होते हैं, ये मिक्सेशन जो होते हैं, कंपोजिशन का जो मिक्सेशन होते हैं, तो उसका एक मेजरमेंट होता है। तो वो मेजरमेंट होने से ये एक नया प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 इसे कंबाइन करने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड पैदा होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं राहु को और मंगल को मिलाने से ये कनेक्शन, अगर हम आपके लिए एक्सीडेंट तैयार नहीं कर सकते और नहीं करेंगे और ना ही इतना इच्छा है हमारे पास। तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर राहु का जो पोजीशंस है उसमें सोचो यहाँ पर राहु है और यहाँ पर मंगल है, तो ये डायरेक्टली जैसे कि 180 डिग्री में है तो हम इसको समझा कि ये 180 डिग्री है, तो हम इसको समझा सकते हैं कि ये राहु मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके बॉडी के इस पार्ट में एक्सीडेंट नॉर्मल है, हो सकता है या हुआ है। तो ये रेशियो जो मैंने अभी बताया कि ये रेशियो जो हम बताते हैं, उसी तरह यहाँ पर कनेक्शन ये जो हम चार्ट तैयार करते हैं, हर एक घर, ये जो हर एक हाउस का मेजरमेंट है 30 डिग्री और एक एक हाउस में 3 स्टार्स है और 3 स्टार को जो हम लिख के रखे हैं तो 3 स्टार में 30 डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसी तरह ये जो कनेक्शंस हम निकालते हैं, मैं निकालती हूँ कि इस तरह कॉम्बिनेशन करती हूँ कि इसके साथ ये इतना रेशियो मिलने से इसका ये प्रोडक्शन मतलब एक एक्सीडेंट संभव है। ये है एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि ये राहु को ढूंढो या राहु के प्रतिकार के लिए ये करो या मंगल को ढूंढो, मंगल को महाकाश में ढूंढो। प्लैनेटोरियल पोजीशन जरूर है, लेकिन वहां पर इस प्लैनेट मंगल या मंगल देवता का कितना बड़ा हाथ है ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे जन्म के समय पर हम सोचते हैं कि हमारा जो डेस्टिनी लिखा गया है, सचमुच शायद ऐसा नहीं। जो हम हैं, जिस तरह हम अपने जिंदगी को चलाते हैं, जैसा सोचते हैं, जो काम करते हैं, वही रिफ्लेक्शन होके जब हम पैदा होते हैं तो उस जन्म में भी हमें वैसा ही बनाते हैं। हमारा कर्म ही हमको बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर जन्म में हमें चाहिए कि ऑरा जो है, ऑरा सिस्टम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, उसको क्लीन अप करनी चाहिए। और काम जब करते हैं कोई भी काम, क्योंकि ये जैसे मेरा प्रोफेशन है तो हम चाहेंगे कि कोई क्लाइंट मुझे काम दे तो मैं ओरिजिनल जो इस्तेमाल करने से माने यूज करने से काम बन सकता है, तो हम वही ओरिजिनल चीज यूज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर उस क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, तो अगर घी के लिए 50 रुपए दिए हैं तो हम कोशिश करेंगे 50 रुपए से ज्यादा 50 रुपए को कम करके 40 रुपए में खरीदने के लिए, ताकि 10 रुपया हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन 50 रुपया के घी के लिए दिए हैं तो उसके जगह पर हम 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया के घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑरा क्लीनअप। ऑरा क्लीनअप मतलब ऑरा क्लीनिंग, जैसे कि आप लोग ऐसे क्लीनिंग करते हो उस तरह ये क्यों करते हैं? ये हमारा पुण्य है, वर्च्यू। क्यों? क्योंकि हम किसी के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, हम किसी के लिए खुद का जो टाइम है इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? इंस्टेड ऑफ मनी। सीधी सी बात है, हम कोई भगवान नहीं है और ना ही राहु में, मंगल में, शनि में हम भगवान ढूंढते हैं। तो भगवान को हम लोगों को कहाँ ढूंढना चाहिए, ये अगले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। तो ये है साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी। और ऑरा क्लीनिंग के जो बात है, मैंने पहले भी कहा था, ओरिजिनल
हमेशा ओरिजिनल बनने की जरूरत क्यों है, ओरिजिनल एक्टिविटीज करने की जरूरत क्या है, मैं कोशिश करूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने की। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।